हेलो बच्चों, नमस्ते, जय हिंद। आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है दृष्टि एसएससी पर। और सबका एक ही सवाल, जो बच्चे एसएससी के लिए सीरियस होते हैं, स्पेशली जो ग्रेजुएट कर चुके हैं, क्योंकि उनका सपना सा मान लीजिए आप, या उनके अंदर एक जुनून होता है कि हमने अगर ग्रेजुएट कर लिया ना, तो भैया सीजीएल तो फोड़ना ही फोड़ना है ना। और सीजीएल का जो 2026 की नोटिफिकेशन आनी थी, वो आनी थी 31 मार्च 2026 को। ठीक है, एसएससी अपना कैलेंडर रिलीज करता है हर साल के लिए, उसको अपडेट करता रहता है टाइम दर टाइम। तो उसके हिसाब से माने तो 31 तारीख को सीजीएल की नोटिफिकेशन आनी थी। 31 मार्च कब की जा चुकी है, और यहाँ पर अभी तक, अब पता नहीं कौन सी नींद में सोए हुए हैं चेयरमैन साहब, कि अभी तक उन्होंने इसको अपडेट तक नहीं किया है। इसमें अभी भी आपका जो अननोन एग्जाम, ये सीजीएल हुआ करता था बच्चा पहले, ठीक है, ये टीयर 1 इसका 31/3 डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, क्लोजिंग डेट 30 अप्रैल वहीं दे रखी है, तो इन्होंने बदला नहीं है। तो हो सकता है कि कुछ तो ये आपका यहाँ पर खिचड़ी पक रही होगी, है ना। हालांकि हो सकता है बच्चा 1% चांस ये है कि आपका आज भी आ जाए, है ना। अब इसको लेकर बच्चों के बहुत सारे सवाल है सुबह क्लास में, मतलब हर तीसरा बच्चा यही पूछता है कि सीजीएल का नोटिफिकेशन कब आएगा, एसएससी जीडी का एग्जाम कब होगा। आजकल बच्चों के मन में एक और सवाल, एनटीपीसी यूजी की एग्जाम डेट कब आएगी। ठीक है, तो ये सवाल आपके यहाँ पर बन रहे हैं। सबसे पहले देखो बच्चा, अगर हम सीजीएल की बात करें, जो 31 मार्च को आना था, वो आपका नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। जो मेन रीजन पता है, और हो सकता है कोई रीजन ही ना हो, वो अपने फन में हो, नहीं डाला तो नहीं डाला भैया, ये भी हो सकता है, क्योंकि चेयरमैन साहब है आपके, है ना। और आपकी और चेयरमैन साहब की कुछ ज्यादा अच्छी तो बनती नहीं है, ये तो पता है ना। हो सकता है बच्चा, एक तो एसएससी जीडी की एग्जाम डेट जो है वो अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, क्योंकि इसको डिले कर दिया, इसको पोस्टपोन कर दिया गया था, और अगली डेट अभी बताई नहीं गई है कि एसएससी जीडी का एग्जाम जो है वो कब होगा। इसका डिले होने का रीजन क्या हो सकता है? हो सकता है ये रीजन हो क्योंकि बच्चा 2025 में जो नए वेंडर से एग्जाम लिए गए हैं, कोई एक सिंगल एग्जाम नहीं गया है जिसमें आपका कुछ मिस फॉर्चून, या फिर कह सकते हो जिसमें कुछ आपकी घपलेबाजी टाइप ना, या फिर कुछ ऐसी चीजें ना देखने को मिली हो। कहीं पे सेंटर बदल गया है, कहीं पर एडमिट कार्ड ही नहीं आया है, आपका 2 दिन बाद एडमिट कार्ड आ रहा है, पेपर की डेट 2 दिन पहले जा चुकी है। किसी का एग्जाम सिटी कुछ और था, देखा उसी दिन सुबह सुबह आपका एग्जाम सिटी बदल गई, कहाँ वो जलंधर जा रहा था, कहाँ उसको अंडमान निकोबार जाना पड़ गया। ये सारी चीजें आई हैं। कहीं पर सेंटर में कंप्यूटर काम नहीं कर रहे थे, कहीं माउस काम नहीं कर रहा था, कहीं खुद सेंटर ही काम नहीं कर रहा था। तो हो सकता है इन सारी दिक्कतों को सुधारने के लिए जीडी डिले हुआ हो, और जीडी डिले हुआ है इस वजह से सीजीएल की जो नोटिफिकेशन है वो डिले हुई है। अब बच्चा, सीजीएल की नोटिफिकेशन अगर डिले हुई है, तो इसके बाद आने वाले सारे एग्जाम्स ऑलमोस्ट आपका, अगर ये 1 हफ्ते में भी आ जाती है ना, तो वो उसी फेज से आपके डिले होते जाएंगे। इसी के साथ आपने देखा होगा, सीजीएल के साथ ही आपका सिलेक्शन पोस्ट की डेट भी दे रखी है 31 मार्च को। जबकि जनरली ऐसा, खैर सिलेक्शन बोर्ड में देखो बहुत ज्यादा बच्चे तो फॉर्म नहीं फिल करते, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है कि सीजीएल जैसे बड़े एग्जाम के साथ आप सिलेक्शन पोस्ट का भी यहाँ पर सेम टाइम पे आपका नोटिफिकेशन दे दो। तो उस कैलेंडर में कुछ तो दिक्कत थी, है ना। वो शायद आपका यहाँ पर डेट चेंज करना भूल गए हैं, इसी वजह से आपका ये नोटिफिकेशन जो है वो नहीं आया है। लेकिन बच्चों के वही सवाल है। अब देखो, जब तक ये तो है, ये ह्यूमन माइंड है हमारा, कि जब तक नोटिफिकेशन सामने ना दिख जाता, जब तक मेहमान दरवाजे पे नहीं आ जाता, तब तक हम नहीं मानते कि जी मेहमान आ गए हैं, है ना। उसके बाद ही उनका खाना पीना होता है। सेम आप बच्चों का है कि जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आएगा, जी हम किताब नहीं उठाएंगे, आप चाहे कुछ भी कर लो। और ये सबसे बड़ी आपकी गलतफहमी है इस बार। इसका रीजन क्या है बच्चा? आपने 2025 में जो एग्जाम देखे होंगे, एडिक्विटी ने जो लिए हैं, आपको फॉर्म भरा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपने अप्रैल में फॉर्म भरा, है ना, आपका यहाँ पर मई में एग्जाम ले लिया गया, मई में फॉर्म भरा, आपका यहाँ पर जैसे 20 मई को खत्म हुआ, आपका 1 जून से एग्जाम शुरू होने लगे। बहुत कम टाइम दिया है, वो चाहे टीयर 1 हो या चाहे टीयर 2 हो। इस वजह से आपको जो तैयारी है बच्चा, आपका ये सवाल है कि तैयारी करे कैसे, मोटिवेशन नहीं मिल रही है मैडम जी बिना नोटिफिकेशन के। तो देखो,
नोटिफिकेशन आएगा, 110% आएगा। 2026 में आएगा मैम, 2026 में ही आएगा। इसी महीने में आपका यहाँ पर हो सकता है आ जाए, हो सकता है अगले महीने भी आ जाए, क्योंकि बच्चा हमारी पर्सनल कोई आपकी यहाँ पर बातचीत नहीं है चेयरमैन साहब से, तो हो सकता है एक महीने भी डिले हो, लेकिन आएगा तो 100%। और आएगा भी बच्चा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, सीजीएल से ही एक तरीके से कह सकते हैं पूरे साल के एग्जाम जो है वो शुरू होते हैं। पहला एग्जाम ही आपका सिलेक्शन पोस्ट और सीजीएल होता है, तो आना तो इसको है। अगर कैलेंडर को इनको थोड़ा सा मेंटेन रखना है, आगे पीछे चलता है। जीडी भी आपका करवाएंगे ही करवाएंगे, ऐसा नहीं है कि जीडी को खा जाएंगे, कोई नहीं इसको छोड़ देते हैं, रफा दफा कर देते हैं, ये भी करवाएंगे। लेकिन आपको तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा ना, आपको टाइम बहुत कम मिलेगा, उसके बाद तुम पैनिक हो जाओगे। आपके लिए, आप बच्चा कहते हैं ना कि मुसीबतों को ना अवसरों में बदलना सीखो। आपके लिए जो डिले है ना, ये एक अवसर के लिए समझो कि इसमें आप अपने जो कॉन्सेप्ट हैं उनको इतना ज्यादा अच्छा कर लो कि जिस दिन तुम्हारी नोटिफिकेशन आए ना, तुम सिर्फ रिवीजन रिवीजन करो, तुम खाली आपका रिवाइज करो और कुछ नहीं, मॉक टेस्ट दो, क्योंकि वही आपको बाकियों से आगे करेंगे। पर मैम कि मैम जो हमारा पहला अटेम्प्ट था, अरे मैं तो ऑलरेडी सिलेक्टेड हूं मैम, तो मेरे को थोड़ा ज्यादा इंतजार है ना। वो बच्चे जो दोबारा एग्जाम दे रहे हैं, या जिन्होंने एक साल अपना अटेम्प्ट किया था, किसी कारणवश नहीं हो पाया, जिनकी तैयारी है, जिनके कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ क्लियर है, बस उनको इंतजार है कि जिस दिन एप्लीकेशन फॉर्म आएगा हमने सबसे पहले भर देना है और इस बार तो सिलेक्शन पक्का है, वो क्या करे। बच्चे देखो, आपके लिए यही है कि आप लगातार लगातार, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आपके लिए यही है कि खुद को मोटिवेटेड रखिए जितना ज्यादा आप रख सकते हो। और हाँ, ये मोटिवेशन आपको किसी दूसरे आदमी से नहीं मिलने वाली, इसको आपके हालात देख के, आपका जुनून देख के, आप अपनी जीवन में अपने भविष्य को कितना ज्यादा अच्छा करना चाहते हो, ये सब देखकर ही आपका आएगा। अच्छा, इसके लिए मैम आपने क्या किया है ना, मतलब दृष्टि एसएससी ने क्या किया है, तो बच्चा देखो, हमने तो आप सबके लिए पहले से ही एसएससी सीजीएल के लिए आपका यहाँ पर तैयारी शुरू कर दी है। तुम तैयार हो ना हो, हम एकदम तैयार हैं आप सबके लिए। आपका यूट्यूब पर ही बिल्कुल फ्री बैच है बच्चा, उड़ान बैच के नाम से है। सुबह 10 बजे, वैसे 8 बजे से शुरू हो जाती है करंट अफेयर क्लासेस, 10 बजे से फिर 1 बजे तक इसकी क्लासेस चलती है सारे सब्जेक्ट की। और अगर आप यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन होता है बच्चा, ये कि बिल्कुल जो नए पैटर्न है, क्योंकि बहुत बदलाव, मतलब एक कहते हैं ना कि बड़ा चेंज पैटर्न में देखने को मिला है एडिक्वेटी के सवालों में, है ना। जो टीसीएस के सवाल थे उससे तो काफी ज्यादा आपका यहाँ पर अजीब तरीके के सवाल थे, तो नए पैटर्न के साथ आपकी तैयारी होती है। और अगर आप चाहते हो कि मैम हम बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि हमने अभी ग्रेजुएशन करी है, अभी इसके बारे में हम जान रहे हैं, हमें बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर पढ़ना है, तो उसके लिए बच्चा आप दृष्टि लर्निंग ऐप जो है उसको यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको एक सीजीएल फाउंडेशन कोर्स दिखेगा। वो फाउंडेशन कोर्स आपका ऐसा है कि आपके पूरे साल सीजीएल के या एसएससी के जितने भी, आपके खैर सीजीएल तो एक बार ही आता है, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होंगे उस फाउंडेशन बैच से बाहर आपका नहीं जा सकता। वो इतना बेसिक से आपका यहाँ पर तैयार किया जाता है, तो आप उसके लिए बिल्कुल जा सकते हो। एक बहुत बेहतरीन गाइडेंस के साथ आपको उसको प्रोवाइड किया जाता है, लाइव चलता है एकदम, सारी क्लासेस आपकी हैंड रिटन, आपके यहाँ पर सारे नोट्स होते हैं। आपको उसके साथ जो बुक्स, सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट उसका बुक्स का है एक्चुअली, वो जो बुक्स दी जाती है उसमें आपको 2025 के सारे एडिक्विटी के पैटर्न के सवाल मिल जाएंगे, जो आपको क्लास में ही सोल्व कराए जाते हैं, ताकि आपको पता रहे कि जो कंटेंट आपको मिल रहा है ना, उसमें से सवाल बन रहे हैं एसएससी ने जो पूछे हैं या फिर नहीं। तो इसके लिए आप यूट्यूब से पढ़ना चाहिए बच्चा, यूट्यूब से पढ़ लीजिए। आपको लगता है हमें एक ऐप की जरूरत है, तो फाउंडेशन बैच आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपको लगता है मैम 2026 में नहीं होगा एग्जाम, तो फिर आपको गलत लगता है, क्योंकि एग्जाम 2026 में आपका जरूर आएगा, और हो सकता है कि जल्द ही आपका आ जाए, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि एक एक हफ्ते के डिले आपके यहाँ पर हर एक एग्जाम में रहे थे। तो उसके लिए आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि एक तो खुद को डिमोटिवेट मत करो, आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है बच्चा कि आप इस मौके को आप भुना सकते हो, है ना, कि इस मौके को आप यूटिलाइज कर सकते हो अपनी बहुत ज्यादा अच्छी तैयारी के साथ। तो बस यही आप सबके लिए वीडियो बनाने का पर्पस यही था, क्योंकि आप सुबह पूछते रहते हो अरे मैम सीजीएल कब आएगा कब आएगा, तो बस एक पर्पस यही था कि आपको बस थोड़ा सा ये हम बता सके कि वो आएगा तो जरूर, आप उससे पहले ही अपनी तैयारी को बहुत पक्का कर लीजिए, क्योंकि सीजीएल बड़ा एग्जाम होता है बच्चा, और ये आपसे ज्यादा मेहनत मांगता है, ये आपसे ज्यादा जुनूनी होना मांगता है, और वो आपको यहाँ पर होना पड़ेगा।
तो बस इसी के साथ यहाँ पर विराम देते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद। एंड प्लीज सब्सक्राइब दृष्टि एसएससी, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आ जाएगी आपको वो भी प्रोवाइड कराई जाएगी।